वेलकम टू HPGK। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा नदियों का टॉपिक चला हुआ है, तो आज हम इसका पढ़ेंगे भाग 7, जिसमें हम पढ़ेंगे रावी नदी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नदियों का उद्गम स्थल। रावी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है बड़ा बंगाल, और ये कहाँ पे है? कांगड़ा में। तो देखिए, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उन्हें बड़े ही आसानी के साथ ये समझ में आ गया होगा कि क्या रावी को हमने किससे रिलेट किया था? रवि कहाँ रहता है? बड़े से बंगले में। कहाँ रहता है? बड़े से बंगले में। क्यों रहता है? क्योंकि वो किसी उसका एक दल है और वो उसका नेता है। अब अगर कोई किसी दल का नेता होगा तो जाहिर सी बात है वो अमीर होगा, और कहाँ रहेगा? बड़े से बंगले में रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रावी का जो उद्गम स्थल है वो बड़ा बंगाल कांगड़ा। तो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। रावी नदी चंबा के खेरी स्थान से हिमाचल प्रदेश से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। अब देखिए हम इसको कैसे याद रखेंगे ट्रिक के साथ कि रवि। अब रावी को हम किससे रिलेट कर रहे हैं? रवि को रवि इतना खराब है कि अगर उसे कोई वो कहीं देख ले तो वो अचंबा हो जाता है। देख के उसको लोग अचंभित हो जाते हैं और क्या सोचते हैं कि ये तो दल का नेता है, अब हमारी खैर नहीं। खैर से खेरी, कि अब हमारी खैर नहीं, और वो वहाँ से उस स्थान से अब निकल जाने में ही अपनी भलाई समझते हैं। पर अगर जैसे ही रवि प्रवेश करता है तो लोग क्या हो जाते हैं? डर के मारे जम जाते हैं और कश्मकश में फंस जाते हैं। जम जाना यानी जम्मू, और कश्मकश यानी कश्मीर। कश्मकश में फंस जाते हैं कि अब हम यहाँ से कैसे निकलें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको याद हो गया होगा कि लोगों को अगर रवि कहीं दिख जाए तो वो अचंभित हो जाते हैं। अचंभित यानी चंबा, और वो सोचते हैं कि अब हमारी खैर नहीं और हम इस स्थान से अब निकल ही जाते हैं। परंतु जैसे ही रवि प्रवेश करता है तो वो जम जाते हैं और कश्मकश में रहते हैं कि अब हम यहाँ से कैसे निकलें। तो बन गया ना हमारा कि रावी नदी चंबा के खेरी स्थान से, कहाँ? खेरी स्थान से हिमाचल प्रदेश में से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। तो देखिए, आप बस इसको थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अब हमारा अगला पॉइंट है, रावी सिंधु की सहायक नदी है। अब रावी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि रवि जो है वो सीधा साधा, सिंधु सीधा साधा नहीं है और किसी की भी ऐसे वो सहायता नहीं करता। यानी कि रवि इतना खराब है, वो बिल्कुल भी सीधा साधा नहीं है और किसी का सहायक नहीं है। तो बन गई हमारी ट्रिक कि रावी सिंधु की सहायक नदी है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है, रावी नदी पीर पंजाल तथा धौलाधार श्रेणियों के मध्य में स्थित बंगाल बेसिन से निकलती है। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। रावी को हम रिलेट करते हैं रवि से। रवि जो है वो इतना चालाक है कि लोगों की आंखों में धूल झोंकता फिरता है। धूल यानी धौला, धूल झोंकता फिरता है और उनको क्या करता है? अपने जाल के मध्य ऐसा जाल बिछाता है कि उस जाल के मध्य में हर कोई फंस जाता है। तो जाल से बन गया पीर पंजाल। कि रवि इतना चालाक है कि लोगों की आंखों में धूल झोंकता फिरता है और अपने जाल में यानी अपने जाल में उन लोगों को ऐसे फंसाता है कि वो उसके मध्य में फंस जाते हैं। और अगर एक बार कोई उसके बंगले में आ गया तो बिना मर्जी के वो नहीं निकल सकता। तो बन गई हमारी ट्रिक। देखिए, रावी नदी पीर पंजाल, जाल, जब वहाँ भी आप जाल देखेंगे तो आपको पीर पंजाल याद आ जाएगा। तथा धौलाधार, धौलाधार यानी धूल, ठीक है। और धौलाधार श्रेणियों के मध्य यानी वो जाल के मध्य में ऐसे फंसाता है कि मैं स्थित बंगाल बेसिन, कि उसके बंगले में अगर कोई आ जाए तो वो अपनी मर्जी के बिना वहाँ से निकल नहीं सकता। तो बन गया रावी नदी पीर पंजाल तथा धौलाधार श्रेणियों के मध्य में स्थित बंगाल बेसिन से निकलती है। हमारा अगला पॉइंट है, रावी नदी का निर्माण हिमनदों से निकलने वाली भांदल और तंतगरी धाराओं के मिलने से होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि रवि क्या है? बांदल यानी दल का एक नेता है, ठीक है। और वो क्या करता है? हर जगह अपना दादागिरी, तंतगिरी यानी दादागिरी दिखाता रहता है। क्या करता है? रवि एक दल का नेता है और हर जगह अपनी दादागिरी दिखाता है, और कोई भी अगर उससे कुछ बोले तो उसकी बात को नहीं मानता। नी यानी नहीं, मान यानी मानना। वो किसी की बात नहीं मानता, वो अपनी ही मर्जी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा अगला पॉइंट है, खड्डे चिड़चंद, छतरानी, टुंडेहण, बोढिल, बलजेड़ी,
साल तथा स्यूल इसकी सहायक नदियां हैं। अब देखिए इतनी सारी इसकी सहायक नदियां, तो इसे हम कैसे याद करेंगे कि जब भी मतलब कुछ ऐसी नदियों का जिक्र आएगा तो आपको थोड़ा सा मतलब बस माइंड पे ये याद रखना है कि ये रावी की सहायक नदी है, और रावी को हमने रवि से रिलेट किया था कि रवि रवि जो है इतना खराब है, मतलब इतना हर किसी को तंग करता रहता है, तो हर कोई उससे चिढ़ जाता है। क्या होता है, हर कोई उससे चिढ़ जाता है, चिढ़ से बन गया खड्डे चिड़चंद। ठीक है, तो वो क्या करता है, स्कूल में जाके, स्यूल यानी स्कूल में जाता है, मतलब जब भी हर साल तो क्या वो जाता है स्कूल में, तो छात्राणी यानी छात्राओं को हमेशा धमकाता रहता है। कैसे, बलपूर्वक। ठीक है, बल से बल जड़ी, बलपूर्वक मतलब उनको धमकाता रहता है। और जैसे ही वो स्कूल में आता है तो हर कोई मतलब उसको बोझ समझता है, बोझिल यानी बोझिल सा, मतलब उन्हें बोझिल सा लगता है कि ये बोझ आ गया अब स्कूल में, हमें बहुत परेशान करेगा, और हर कोई उससे दूरी बनाता है और उससे सिर्फ दो टूक बात करता है और आगे पीछे हो जाता है। तो फ्रेंड्स बन गई हमारी ट्रिक ये भी कि रवि काफ़ी मतलब अपने आप को बलशाली समझता है और हर कोई उससे चिढ़ता है। वो छात्राओं को कहाँ जाके धमकाता है, स्कूल में, और हर कोई उसको बोझ समझता है, वो बोझिल सा लगता है हर किसी को, और जो भी मतलब उससे मिलता है तो वो बस यही कोशिश करता है कि इससे दो टूक, टू से टुंडेहन, दो टूक बात करे और आगे पीछे खिसक जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ते हैं रावी नदी के किनारे बसे शहर। तो इसके किनारे पर सिर्फ दो ही शहर हैं, चंबा, भरमौर। चंबा से आपको याद आ जाएगा अचंभा, कि रवि को देखकर हर किसी को अचंभा हो जाता है कि बस ये आ गया तो अब हमारी खैर नहीं। और चंबा भरमौर तो आपको पता ही है कि इकट्ठा मतलब इन दोनों का नाम लिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ट्रिक थोड़ी सी पसंद आई होगी। तो हम एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं कि हमें कितना याद हुआ। तो हमारा पहला प्रश्न है, बड़ा बंगाल से हिमाचल प्रदेश की किस नदी का उद्गम होता है। बड़ा बंगाल, अब बड़े से बंगले में कौन रहता है, तो देखिए सतलुज, रावी, चिनाब, ब्यास। तो कौन रहता है बड़े से बंगले में, रावी यानी रवि। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, बड़ा बंगाल नामक स्थान पर भांदल एवं तंतागिरी नामक ग्लेशियर युक्त धाराएं किस नदी की रचना करती हैं। तो फ्रेंड्स हमें तो इस प्रश्न में ही अपना आंसर नजर आ गया, पर चलो फिर भी हम ऑप्शनें पढ़ते हैं, यमुना, ब्यास, सतलुज, रावी। तो देखिए प्रश्न कैसे है, बड़ा बंगाल, अब हमें पता है कि बड़े से बंगले में कौन रहता है। ठीक है, अब दूसरा बांधल, दल का नेता कौन है, तंतागिरी, दादागिरी कौन करता है, रवि करता है। तो यहाँ पे रावी जो है हमारी ऑप्शन सही है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, रावी नदी किन किन ग्लेशियर धाराओं से बनती है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, भांदल और तंतगिरी, तंतगिरी और शिगड़ी, दूधोन और मुल्किया, मियार ग्लेशियर। तो देखिए अब हम ऑप्शनों के आधार पर देखते हैं कि हमारा आंसर कौन सा सही हो सकता है। तो मुझे तो ऑप्शन ए से ही लग रहा है, क्योंकि देखिए भांदल, दल का नेता कौन था, रवि, और वो क्या करता था, दादागिरी। ठीक है, अब यहाँ पे तंतगिरी तो है कि दादागिरी तो करता है, लेकिन साथ में क्या है, शिगड़ी। तो शिगड़ी इसका ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे है दूधोन और मुल्किया, ये भी रवि से कोई रिलेशन नहीं है, इसका रिलेटेड नहीं किया है। और मियार ग्लेशियर, तो आंसर हमारा सही हुआ ए, यानी भांदल और तंतगिरी की दल का नेता कौन है, रवि। हमारा अगला प्रश्न है, चंबा शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में ही हमारा आंसर हमें नजर आ जा रहा है कि चंबा, किसको देख के अचंबा होता था लोगों को, रवि को देखकर। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, यमुना, रावी, ब्यास, सतलुज। रावी यानी रवि, तो रवि को देख के लोग अचंभित हो जाते थे और बोलते थे अब हमारी खैर नहीं है। चलिए अब अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक काल में किस नदी को पुरुषणी के नाम से जाना जाता है। ये मैंने फ्रेंड्स अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, वैदिक और संस्कृत नाम। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारी सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब। अब पुरुष, पुरुष का नाम यहाँ पे कौन सा आ रहा है, हम तो पुरुष का नाम जो आ रहा है वो इसमें रावी यानी रवि। तो क्या ऑप्शन है हमारी, रावी, सी ऑप्शन हमारी सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है, खड्डे चिड़चंद, छतरानी, टुंडेहन आदि किसकी सहायक नदियां हैं। तो यहाँ भी हमें प्रश्न से ही अपना आंसर मिल रहा है। खड्डे चिड़चंद किसको देख के चिढ़ते थे, रवि को देख के। छतरानी यानी छात्र, किसको धमकाता था रवि, छात्रों को। और कोई भी उससे मतलब ज़्यादा बात नहीं करना पसंद करता था, दो टुक मतलब चुपचाप सोचते थे कि बस दो टुक बात हो जाए और हम यहाँ से
खिसक जाएं। तो इसका आंसर भी क्या होगा, रावी नदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। हमारा लास्ट प्रश्न है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु यानी सीधे सीधे। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शन ए, रावी, चिनाब, यमुना, सतलुज। अब हमने सिंधु नदी को कैसे रिलेट किया था कि रवि सीधे सीधे किसी की भी सहायता नहीं करता, मतलब किसी का भी सीधे सीधे सहायक नहीं है, क्योंकि अपना मतलब जब तक उसे निकालना ना हो तब तक वो किसी की सहायता नहीं करता था। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई होगी, और अगर किसी को भी मेरी ये मतलब थोड़ा सा भी पढ़ाना पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी को लगता है कि मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया है तो प्लीज़ उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। धन्यवाद।